नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम कक्षाया रुचिरा प्रथमो भाग है। कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ संख्या 12 दश में त्वम असि 10 में तुम खुद हो। इस पाठ का अनुवाद हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना था। इस वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 जो सबसे पहले दिया गया है वह है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर हमें कुछ पदों का उच्चारण करना है और जैसा कि पाठ के वीडियो में हमने बताया था कि एक छोटी सी संस्कृत कहानी के माध्यम से हम इसमें 1 से 10 तक संस्कृत की संख्याओं का ज्ञान करेंगे। तो उन्हीं 1 से 10 तक की संख्याओं का हम उच्चारण कुरुत इस प्रथम प्रश्न के माध्यम से उनका शुद्ध उच्चारण करेंगे। 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में दिया गया है। इनमें से 1 से 4 तक की जो संख्याएं होती हैं उनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप अलग अलग चलता है। 5 से लेकर अन्य शेष सभी संख्याओं के तीनों लिंगों में रूप समान चलते हैं। तो उसी संख्या का ज्ञान हम यहाँ पर करेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और यहाँ प्रत्येक संख्या है एक है, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम, पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे, त्रयः, तिस्रः स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में त्रीणि, पुल्लिंग में चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि। तो इस प्रकार 1 से लेकर 4 तक की जो ये हमारी संख्याएं हैं वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं। उसके बाद 5 से लेकर अन्य सभी संख्याएं सभी लिंगों में समान चलती हैं। जैसे 5 के लिए पुल्लिंग में भी आया है पंच, स्त्रीलिंग में भी पंच और नपुंसकलिंग में भी पंच। इसी प्रकार 6 षट, 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 सप्त, 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 अष्ट, 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 नव, नव और नव, 10, 10 और 10। इस प्रकार संख्याएं 5 के बाद में तीनों लिंगों में समान चलती हैं। प्रश्न संख्या 2 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। क कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान करने के लिए गए। यहाँ कति अर्थात संख्या पूछी गई है कि संख्या में वो कितने बालक थे जो स्नान करने गए। उत्तर है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान करने के लिए गए। ख ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे सभी स्नान करने के लिए कहाँ गए। तो उत्तर है ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे स्नान करने के लिए नदी में गए। कुत्र अर्थात स्थान पूछा गया है कि किस स्थान पर गए थे। तो उत्तर है नदीम, नदी में गए थे। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया था। उत्तर है ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशमः नद्याम मग्न है, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि 10वां बालक जो है वो नदी में डूब गया है। मार्गे कह आगच्छत, रास्ते में कौन आया। उत्तर है मार्गे पथिकः आगच्छत, रास्ते में पथिक एक राहगीर आया। पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या बोला। उत्तर है पथिकः अवदत् दशमः त्वम असि इति, पथिक ने कहा कि 10वें तुम खुद हो। प्रश्न संख्या 3 शुद्ध कथनानाम समक्षम आम इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम न करो, कि जो कथन सही है उनके आगे हमें आम लिखना है और जो कथन अशुद्ध है, गलत है, उनके आगे न लिखना है। तो क है 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। उत्तर है आम, हाँ, क्योंकि 10 बालक स्नान के लिए गए थे। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी वाटिका में घूमे। न, ये गलत है क्योंकि वो वाटिका में नहीं नदी के किनारे गए थे। गए ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन, वे वास्तव में 9 ही बालक थे। न, ये गलत है क्योंकि वे वास्तव में 10 बालक थे। बालकः स्वयं न गण्यत, बालक अपने आप को नहीं गिन रहे थे। उत्तर है आम, हाँ, यह सही है कि बालक अपने आप को नहीं गिन रहे थे। एक है बालक नद्याम मग्न है, एक बालक क्या सच में नदी में डूब गया था। न, नहीं, वो नदी में नहीं डूबा था। ते सुखितः तुष्णीम अतिष्ठन्, वे सुख पूर्वक चुपचाप बैठ गए। यह भी गलत है, न, क्योंकि वो सुखी नहीं दुखी होकर
चुपचाप बैठे थे। 6 को अपि पथिक न आगच्छति, कोई भी पथिक नहीं आया, यह भी गलत है, न, क्योंकि वहां पथिक आया था। जय नायक अवदत 10वें त्वमसि, नायक ने कहा 10वें तुम हो, न, यह गलत है क्योंकि नायक ने नहीं, पथिक ने कहा था कि 10वें तुम खुद हो। जय ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर घर की ओर चले गए। आम, हाँ यह सही है, क्यों अंत में सभी प्रसन्न होकर घर की ओर चले गए थे। प्रश्न संख्या 4, मंजूषा शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यह मंजूषा से कुछ शब्दों को चुनना है और हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषा में दिए गए शब्द त्वा प्रत्यय के शब्द हैं, जो कि त्वा प्रत्यय जुड़ जाने से धातु कर के अर्थ देना प्रारंभ करती है। तो उन्हीं शब्दों को हमें ढूंढकर वाक्यों को पूर्ण करना है। क ते बालकः नद्याम उत्तीर्णा, वह बालक नदी को उत्तीर्ण कर रहे हैं, तो तीर्थवा, तैर कर नदी को पार कर गए। ख पथिकः बालकान दुखितान अपृच्छत, पथिक ने बालकों को जब दुखी, तो यहाँ आएगा दृष्टवा, देख कर पूछा। पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, पुस्तकों को गृहीत्वा अर्थात लेकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छन्, पथिक के वचन सुनकर सभी प्रसन्न हुए और अपने घर की ओर चले गए। पथिकः बालकान गणयित्वा, पथिक बालकों को गिनकर अकथयत बोला 10वें त्वमसि, 10वें तुम हो, तो यहाँ बालकों को गणित्वा गिनकर पद आएगा। मोहनः कार्यम गृहम् गच्छति, मोहन कार्य करके घर को गया, तो कृत्वा पद आएगा, करके घर को जाता है। तो इस प्रकार यहाँ त्वा प्रत्यय के शब्दों के साथ में वाक्यों को पूर्ण किया जाता है। त्वा प्रत्यय जुड़ जाने पर जो शब्द होते हैं वह अव्यय बन जाते हैं और करके अर्थ देना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 5, चित्राणि दृष्ट्वा संख्यान लिखत, चित्रों को देखकर हमें संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर गेंद दी गई है जिन्हें हम कहते हैं कंदुक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 कंदुक हैं, तो हम लिखेंगे अष्ट कंदुकानि। चिड़िया 1 2 3 3 है और चटका बोला जाता है, चटका स्त्रीलिंग पद है, तो संख्या में 3 जो है वो स्त्रीलिंग पद में लिखा जाता है, तिस्त्र है, तो तिस्त्र है चटका। पुस्तक, एक पुस्तक है, नपुंसक लिंग है, तो एकम पुस्तकम। ताला, संख्या में ये 6 है, तो तालाह 6 के लिए बोला जाता है षट, तो षट तालाह। कपोताह, कबूतर 5 है, संख्या 5 को बोला जाता है पंच कपोताह। पत्ते जो हैं संख्या में ये 10 है, तो हम लिखेंगे 10 पत्राणि। बालिके, यहाँ बालिकाएं 2 हैं और 2 के लिए स्त्रीलिंग में द्वे बोला जाता है, तो हम लिखेंगे द्वे बालिके। मयूरः, मयूरौ 2 मयूर है और पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में 2 के लिए बोला जाता है द्वौ मयूरौ। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।